नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश गुजर। मेरा यूट्यूब चैनल DRX ओम प्रकाश गुजर में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, अभी अचानक देखने में आ रहा है कि एक आंखों की समस्या जिसे कहते हैं आम भाषा में कंजक्टिवाइटिस या फिर आई ट्यूबी इसे कहते हैं। आम भाषा में इसे कहते हैं आँखों का आ जाना। एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो आँखों में होता है। यह काफ़ी फैल रहा है, काफ़ी इसके पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप सतर्क रहें। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं तो कुछ सावधानियाँ रखें, जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो चुकी है तो दूसरों को यह नहीं फैले, इसलिए आपको बार बार आँखों को टच नहीं करना है। आँखों को टच करने से पहले या आँखों को टच करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़र या साबुन का उपयोग करके धोएं, ताकि यह इन्फेक्शन दूसरों को नहीं पहुँचे। आँखें बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती है। इनके साथ थोड़ी सी भी परेशानी होने पर तुरंत लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आँखें आना या पिंक आई आँखों से जुड़ी हुई एक ऐसी सामान्य समस्या है जिसे चिकित्सीय भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आँखों की सबसे सामान्य समस्या। हमारी आँखों में एक पारदर्शी पतली झिल्ली कंजक्टिवा होती है, जो हमारी पलकों के अंदरूनी और आँखों की पुतली के सफ़ेद भाग को कवर करती है। इसमें सूजन आने या संक्रमित होने को कंजक्टिवाइटिस या आँखों का आना कहते हैं। जब कंजक्टिवाइटिस की छोटी छोटी रक्त नलिकाएँ सूज जाती है तब यह अधिक स्पष्ट से दिखनाई देने लगती है और आँखों का सफ़ेद भाग लाल या गुलाबी दिखने लगता है, इसलिए इसे पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस की समस्या आँखों में बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण या एलर्जी रिएक्शन के कारण हो सकती है। के लक्षण हम जानेंगे। जैसे मुख्य लक्षण है एक या दोनों आँखों का लाल या गुलाबी दिखाई देना, एक या दोनों आँखों में जलन या खुजली होना, असामान्य रूप से अधिक आंसू निकलना, आँखों से पानी जैसा या गाढ़ा डिस्चार्ज निकलना, आँखों में किरकिरी महसूस होना, आँखों में सूजन आ जाना। यह लक्षण आमतौर पर एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के कारण दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे कंजक्टिवाइटिस के कुछ प्रमुख कारण, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना जिसे वायरल या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, किसी ऐसे चीज़ के संपर्क में आना जिससे आपको एलर्जी आपको होती है, रसायनों का एक्सपोजर, जैसे स्विमिंग पूल के पानी में मौजूद क्लोरीन के संपर्क में आना, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कर विशेषकर लगातार उन्हें लंबे समय तक लगाए रखना। ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जिस कारण से कंजक्टिवाइटिस फैलती है। लोगों की एक अवधारणा ये भी है कि आंखें एक दूसरे की देखने से भी इसका फर्क पड़ता है और यह वायरस फैलता है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक दूसरे को आंखों में देखने से यह वायरस या बैक्टीरिया ज़्यादा फैले। आमतौर पर कोई कंजक्टिवाइटिस वाला मरीज अपनी आंखों को हाथों से छूने के बाद उन्हीं हाथों से किसी वस्तु को छूता है और फिर उस वस्तु को हम छूकर अपनी आंखों तक अगर टच करते हैं तो यह बीमारी फैलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। संक्रमण से हम कैसे बच सकते हैं? तो कंजक्टिवाइटिस को फैलने से रोकने के लिए साफ़ सफाई रखना सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा इन निम्न बातों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी आँखों को अपने हाथों से न छुएं। जब भी ज़रूरी हो अपने हाथों को धोएं। अपनी निजी चीज़ों जैसे तौलिया, तकिया, रुमाल, आई कॉस्मेटिक आदि चीज़ों को किसी के साथ में साझा ना करें। अपने रुमाल, तकिए के कवर, तौलिए आदि चीज़ों को रोज़ धोएं। किसी भी वस्तु को छूने के बाद डायरेक्ट अपनी आँखों को हाथ ना लगाएं। आँखों को मसलने या हाथ लगाने से पहले उसे सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए या फिर साबुन से अच्छे से हाथों को धोना चाहिए। उपचार की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस के उपचार के लिए माना जाता है सामान्य तौर पर 3 से 7 दिन के अंदर यह सही हो जाता है। किसी को 3 रोज़ में हो जाता है, किसी को 7 रोज़ लगते हैं, किसी को 15 रोज़ भी लग सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर से सलाह लें।
नॉर्मल जो ड्रॉप रहता है डॉक्टर लिखते हैं, उसके बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। आप पानी, ठंडे पानी से उसको साफ़ कर सकते हैं आँखों को। अगर आपको आँखों में तेज़ दर्द होता है, आँखों में तेज़ चुभन महसूस हो रही है, नज़र में धुंधलापन आ रहा है या फिर आँखों में अत्यधिक लालपन हो रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। कंजक्टिवाइटिस में आँखों में जलन महसूस होती है। अगर ऐसा होता है तो आप जलन या खुजली होने पर किसी आई ड्रॉप डॉक्टर से परामर्श करने के बाद में जो आई ड्रॉप डॉक्टर बताएंगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कॉटन को ठंडे पानी में भिगोकर जो डिस्चार्ज हो रहा है तो साफ़ करते रहें। आँखों को ठीक होने तक अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं तो इस्तेमाल उसका बंद कर दें। पलकों और चेहरों को माइल्ड साबुन से ही धोएं। आँखों को रगड़ने से बचें, इससे आँखों में दूसरी परेशानी हो सकती है। साथ ही आँखों में आई ड्रॉप डालने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई सी भी दवाई का उपयोग ना करें। ये थी कुछ सामान्य जानकारियाँ जिसे हम यूज़ कर इस कंजक्टिवाइटिस को रोक सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं।